हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर, जिसके अंदर आपको बताएंगे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में। डीसीवी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट होता है और हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर किसी भी मैकेनिकल चीज़ को ऑपरेट कराने के लिए डीसीवी वाल्व को उपयोग में लाया जाता है। ये इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है और मैग्नेटाइज बनाकर सिस्टम को ऑपरेट कराता है। ये बीच में इसकी कंट्रोल यूनिट दी गई है और दोनों साइड में दो कॉइल्स लगी हैं जिसके ऊपर रिले लगे हुए हैं। रिले में इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, साथ ही साथ इसको एक लॉक नट से लॉक कर दिया जाता है दोनों साइड के अंदर। ये जो दोनों साइड में लगी हैं दो रिले हैं और रिले के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आता है और मैग्नेटाइज करके इसको स्पूल को ऑपरेट कराता है। ये जो बीच में यूनिट दी गई है इसके ऊपर एक डायग्राम दिया गया है जो कि इसका एक वर्किंग डायग्राम है। साथ ही साथ इसके ऊपर एक बारकोड दिया गया है जो कि इसकी कंपनी को रिफ्लेक्टेड करता है। साथ साथ एक पार्ट नंबर इसके ऊपर दिया गया है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर साइड में भी इसको हम 4x3 डीसीवी वाल्व बोलेंगे। मतलब इसके अंदर 4 पोर्ट दिए गए हैं जैसे कि आपको साइड व्यू में दिखाई दे रहा है, A, B, C और D। और साथ ही साथ इसके अंदर हम 3 इसके अंदर पोजीशंस हैं। पोजीशंस 3 होंगी और पोर्ट इसके अंदर 4 दिए गए हैं। 4 पोर्ट जो इसके अंदर होते हैं वो बेसिकली काम कराते हैं इसको सिस्टम को ऑपरेट करने का। ये जो बेसिकली 3 पोजीशंस दी गई हैं, 3 पोजीशंस में ये काम करता है जैसे स्पूल हमारा ऑपरेट करता है। और ये जो A और B जो पोर्ट हैं ये दोनों हमारे प्रेशर पोर्ट और ड्रेन पोर्ट होते हैं और दोनों साइड में 2 इसके रिले लगे होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिक को इंडिकेशन करते हैं। ये लॉक नट है जिसको हम खोलने से हम इसको अलग भी कर सकते हैं और स्पूल हमारा अलग हो जाता है। अब इसको हम खोल के आपको दिखाएंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक मैग्नेट है और साथ ही साथ ऊपर एक रिले लगा हुआ है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेट बनती है और मैग्नेट बनने की वजह से इस पुल को ये मूवमेंट कराता है। जिस साइड का हमें ऑपरेट कराना है उसी साइड के सोलोनाइड को या रिले को हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। तो ये हमारा स्पूल मूवमेंट करेगा और मूवमेंट करने की वजह से कंट्रोल वाल्व की पोजीशंस चेंज होगी जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड एक सिरे से दूसरे सिरे में चला जाएगा और हमारा सिस्टम काम करेगा। ये जो पोर्ट दिए गए हैं इसमें आप देख सकते हैं P और एक ड्रेन दिया गया है। P मतलब प्रेशर पोर्ट होता है और D ड्रेन पोर्ट होता है। तो इस प्रकार से इसका एक कंस्ट्रक्शन होता है। इसे हम दूसरा सोलोनाइड भी खोल देते हैं। दूसरा सोलोनाइड खोलकर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर स्पूल और कंट्रोल यूनिट सिर्फ बची हुई हैं। कंट्रोल यूनिट के ऊपर 4 बोल्ट का दिए गए हैं जिसके द्वारा हम सिस्टम के ऊपर इसको फिट कर देते हैं। अब इसका नीचे का कंस्ट्रक्शन आपको हम दिखाएंगे कि ये नीचे कैसे होता है। तो नीचे कंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें 4 पोर्ट हैं। 4 पोर्ट होते हैं। 4 पोर्ट मतलब 2 ड्रेन पोर्ट हैं, एक प्रेशर पोर्ट है जिसके अंदर से पंप का हमारा प्रेशर आएगा और दूसरा ड्रेन चला जाएगा। दूसरा पोर्ट हमारा है जो आगे सिस्टम में प्रेशर होगा और वहाँ से सिस्टम से वो ड्रेन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये P पोर्ट है जो पंप से आया हुआ है और T पोर्ट है जो हमारा टैंक में वापस चला गया है। जैसे हम करंट देंगे, करंट जाने की वजह से अगर हमने सिस्टम को प्रेशर कराना है तो A में चला जाएगा और अगर हमें ड्रेन कराना है तो B में चला जाएगा। इस प्रकार से सिस्टम काम करता है। तो इसके अंदर ज़्यादा खराबी नहीं आती है। कभी भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि हमारा रिले शॉर्ट हो जाएगा या फिर हमारा डीसीवी वाल्व को हम बोलते हैं कि डीसीवी वाल्व फॉल्ट है और हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर लगी होते हैं ओरिंग्स। ये ओरिंग्स जाने की वजह से यहाँ से हाइड्रोलिक जो फ्लूइड जाता है वो लीक हो जाता है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम सही तरह से ऑपरेट नहीं हो पाता है। तो ये ओरिंग्स चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाती है। साथ ही साथ जो इसके अंदर स्पूल दिया गया है, स्पूल की स्प्रिंग्स घिसने के कारण या फिर स्पूल के अंदर कुछ स्क्रैचेस आने के कारण भी हमारा सिस्टम डैमेज हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। ये जो ओरिंग्स दी गई हैं ये इसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं और अगर ओरिंग्स को समय पर चेंज नहीं किया जाए या फिर ये ख़राब हो जाए तो सिस्टम सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं
और इन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं इन ओरिंग्स को चेंज करने के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ 4 पोर्ट दिए गए हैं और 4 ओरिंग्स हैं। चारों ही पोर्ट हैं, एक ड्रेन पोर्ट हो गया और दूसरा हमारा प्रेशर पोर्ट हो गया, साथ साथ एक पंप से आया हुआ है और एक टैंक में चला गया। अब हम यहाँ ऊपर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 3 पिन दिए गए हैं, ये तीनों पिन हैं जो कि हमारे रिले के ऑपरेट कराते हैं। और रिले को ऑपरेट होने की वजह से अंदर मैग्नेट के अंदर करंट एनर्जाइड होता है, जिसकी वजह से हमारा स्पूल मूवमेंट करता है। अगर हमें राइट का स्पूल मूवमेंट कराना है तो राइट में हम करंट देंगे, और अगर लेफ़्ट का कराना है तो लेफ़्ट में हम करंट देंगे। स्पेशली इस टाइप के डीसीवीज वहाँ पर यूज किए जाते हैं जहाँ पर हम किसी भी सिस्टम को हाइड्रोलिक से ऑपरेट करते हैं। इसको हम हाइड्रोलिक या फिर हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक से ऑपरेट कराने वाला गियर बॉक्स भी बोल सकते हैं। ये इस प्रकार से डीसीवी का कंस्ट्रक्शन होता है और इस प्रकार से डीसीवी हमारा काम करता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।